हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो क्लास 6 से 10th तक पूछे जाते हैं और दूसरे वो जो क्लास 11th से 12th तक और कंपटीशन क्लासेस में पूछे जाते हैं। दोनों को हम विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंसेस। तो हमने बोर्ड पर लिखा है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे और फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे। नंबर 1, बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला लिखा है ही विल हेल्प यू और दूसरा लिखा है शी इज रीडिंग अ बुक। ये सेंटेंस हमारे असर्टिव में लिखे हुए हैं और इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। बहुत जगह पर असर्टिव को स्टेटमेंट कहा जाता है। हमने देखे बहुत से रीजन ऐसे, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां असर्टिव सेंटेंसेस को स्टेटमेंट कहा जाता है और इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन कहा जाता है। अगर कभी कहा जाए स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करो या असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करो तो बात वही है। और अगर ये कहा जाए कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करो या क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करो तब भी बात वही है। तो पहला सेंटेंस हमारा है ही विल हेल्प यू। इस सेंटेंस को हमसे कहा गया आप इंट्रोगेटिव बना दो। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने देखा सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में लिखी हुई है, इस सेंटेंस में लिखी हुई है ये विल। तो आप क्या करें, जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दें, फिर सब्जेक्ट को इसके बाद में कर दें। तो इन दोनों को प्लेस जो है वो चेंज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट को बाद में। बाकी जो बच जाता है वो वैसे लिखेंगे। तो इस तरह से आपका हो गया हमारा हेल्प यू और क्वेश्चन टैग लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया विल ही हेल्प यू। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस शी इज रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस को बोला गया आप इंट्रोगेटिव बनाओ तो हम क्या करेंगे, हमने देखा ये हेल्पिंग वर्ब लगी है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, सब्जेक्ट को इसके बाद में कर दो और जो बच जा रहा है उसको वैसे लिख दो। इस तरह से हमारा सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब आते हैं ऐसे सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव बनानी हो जहां पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह दिया ही ना हो। तो जैसे शी प्लेज कार्ड्स। अब ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है और बोला गया आप इंट्रोगेटिव में बनाओ। हमने देखा यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब में एस या ईएस दिया जाए तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो आप ये एस या ईएस वाली सेंटेंस में डज आगे लगा देना, फिर सब्जेक्ट कर देना और एस हटाकर वर्ब लिखना और फिर जो बच जाता ऑब्जेक्ट वगैरह वो लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, अब एक सेंटेंस हमने लिखा दे हेल्प मी डेली। हमने देखा इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं और इस सेंटेंस में कहीं एस भी नहीं लगा है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब में एस या एस ना लगा हो लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप जब इंट्रोगेटिव बनाना तो सबसे पहले डू लगा लेना, फिर क्या करना सब्जेक्ट कर देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे लिखी वैसे लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर जो बचा एक्सेट्रा वो लिखना, क्वेश्चन मार्क लगाना। इस तरह से इंट्रोगेटिव और ऊपर वाला असर्टिव है। एक सेंटेंस और हमारा, जैसे दे कॉल्ड यू देयर। एक हमने सेंटेंस देखा दे कॉल्ड यू देयर। बोला गया इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में बदल दो। तो हमने देखा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, एस भी नहीं लगा, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए और बोल दिया जाए इंट्रोगेटिव बनाओ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाकर आप डिड पहले लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट कर देना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना और जो बचा है वो लिख दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। इस तरह से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा।
अब सपोज कर लीजिएगा अगर ये इंट्रोगेटिव आ जाए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस आ जाए, बोल दिया जाए आपको असर्टिव बनाना है, तो जब कभी भी डिड वाला सेंटेंस आ जाए और बोल दिया जाए आपको असर्टिव बदलना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो आप क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। अगर डिड लगा है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना और देख लेना डिड के साथ नॉट तो नहीं लगा, और नॉट लगा है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म करना। तो सब्जेक्ट कर दिया, डिड लगा था तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया, और जो बच गया वो लिख देना, क्वेश्चन टैग हटा देना, बन गया हमारा असर्टिव। सपोज करो डू वाला का सेंटेंस हमारा बोल दिया जाए असर्टिव बनाने के लिए, तो आपको सब्जेक्ट पहले करना है, डू हटा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, जो बच जाता है वो लिख देना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना, असर्टिव सेंटेंस बन गया। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जहां ऐसे एस लगा हो उस सेंटेंस की बोल दी जाए असर्टिव बनाओ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जहां डज लगा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट या एक्सेप्ट का बच जाता है वो लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, और ये सेंटेंस असर्टिव बन गया। और जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वगैरह पहले से दी रहती है उनकी बोल दी जाए कि आपको असर्टिव बनाना है। सपोज दैट ये सेंटेंस आ गया हमारा और बोल दिया गया असर्टिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे, जो बच जाता है वो लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे, कर देंगे। इस तरह से सेंटेंस हमारा असर्टिव बन गया। और लास्ट सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस आ गया, बोल दिया गया असर्टिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस की असर्टिव बनानी हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट करना, फिर हेल्पिंग वर्ब करना, जो बच जाता है वो लिख देना, लास्ट में फुल स्टॉप, और इस तरह से सेंटेंस की असर्टिव बन गई। तो ये मटेरियल है हमारा क्लास 6 से 10th तक का, स्पेशली बेसिक ग्रामर में आता है बच्चों को समझाने के लिए। अब इसके बाद जो मटेरियल है वो क्लास 12th का और कॉम्पिटिशन क्लासेस में आता है। अब देखते हैं उनकी ओर। इस इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाने में और असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको एक बात का याद रखना है, अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और आप उसको असर्टिव बना रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और अर्थ नहीं बदलना है तो इसका मतलब यह है कि अगर नॉट नहीं लगा है तो आप नॉट लगा दीजिए, और अगर नॉट लगा है तो आपको नॉट नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमने ये 4 सेंटेंस लिख रखे हैं, ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनको असर्टिव बनाना है। अब जब इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना है तो सबसे पहले चेक ये करना है क्या ये सेंटेंसेस हमारे हेल्पिंग वर्ब से दिए गए हैं। अगर इसका उत्तर है हाँ, अगर हमारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से दिए गए हैं और बोल दिया गया है असर्टिव बनाओ, तो याद रखना अगर नॉट है तो आपको नहीं लगाना है, और अगर नॉट नहीं है तो आपको नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब इस इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट कर दो, फिर हेल्पिंग वर्ब करो। तो हमने देखा सेंटेंस में नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिए, और जो बचा है वो लिखेंगे आ ग्रेट मैन। तो इसका अर्थ निकल रहा था इज ही अ ग्रेट मैन, क्या वो एक महान आदमी है, मतलब वो महान आदमी नहीं है, तो ही इज नॉट अ ग्रेट मैन बन गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, विल ही एवर ओबेस। अब इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और एवर और नॉट दोनों जब एक में मर्ज कर दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, तो वो हो जाता है नेवर, और जो बचा है वो लिखेंगे ओबे और अस। तो इसका अर्थ था विल ही एवर ओबेस, क्या वो कभी हमारा कहना मानेगा, इसका मतलब वो हमारा कहना कभी नहीं मानेगा, तो ही विल नेवर ओबेस इसमें। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस, कैन यू चेंज योर स्किन। हेल्पिंग वर्ब से दिया है, सब्जेक्ट पहले लिखो यू, हेल्पिंग वर्ब लिखो, कैन, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो, तो यू कैन नॉट, और जो बचा है वो लिखेंगे हम चेंज योर स्किन, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह बन गया यू कैन नॉट चेंज योर स्किन। इसका अर्थ यह था कैन यू चेंज योर स्किन, क्या तुम अपनी त्वचा बदल सकते हो, मतलब तुम अपनी त्वचा नहीं बदल सकते, यू कैन नॉट चेंज योर स्किन। और लास्ट सेंटेंस आता है डज एनीवन नो हिम। इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो हम क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एनीवन, फिर हम क्या करेंगे डज लिखेंगे, और नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे डज नॉट, और जो बचा है वो लिखेंगे नो और हिम। तो इस तरह से हमारा बन गया एनीवन डज नॉट नो हिम। अब इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, जहां एनी दे दिया जाए उस सेंटेंस में नॉट अलग लगाने की जरूरत नहीं है, एनी में ही नॉट लगाओगे, एनी में नॉट लगाओगे तो नो हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा नो वन। आप इस तरह से भी बना सकते हो नो वन, और बचा क्या है, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एस लगाएंगे, नोज और हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, इस तरह से बन जाएगा नो वन नोज।
तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन गए। और सपोज करो अगर ये सेंटेंस हमारा जो असर्टिव में बना हुआ है, बोल दिया जाता आपको इंट्रोगेटिव करो, तो हम क्या करें, जब देखें हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस, जब हम देखें कि असर्टिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है, फिर सब्जेक्ट कर देना है, नॉट है तो हटा दो, जो बच जाता है वो लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। इसी तरह से अगर सपोज कर लो ये वाला सेंटेंस हमारा असर्टिव है और ये इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर असर्टिव ये सेंटेंस हमारा आ जाता, बोल दिया जाता इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, नॉट है तो हटा देंगे, जो बच जाता है वो लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बन गया। इसी तरह से अगर ये सेंटेंस हमारा आ जाता है, ये असर्टिव है और ये इंट्रोगेटिव है, और ये वाला आ जाता, बोल दिया जाता ही विल नेवर ओबेस, तो हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव बनाते समय इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, नेवर है, नेवर में से नॉट हटेगा तो एवर बचेगा, जो बचेगा, इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि नेवर वाला सेंटेंस विल से बन सकता है, वो हम अभी आगे बताएंगे। एक सेंटेंस और बचा है, मान लीजिए अगर ये हमारा असर्टिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव है, और अब हमारा ये वाला सेंटेंस आ गया, बोल दिया गया इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, नॉट है तो हटा देंगे, जो बचा है वो लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस आप जो हैं उनकी असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर तो हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखे हैं, हाउ कैन यू टच द स्काई, और दूसरा लिखा है हाउ विल यू हेल्प मी। ये सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव में लिखे हैं, इनको असर्टिव बनाना है। अच्छा, जब कभी भी सेंटेंस हमारा हाउ से स्टार्ट हो और बोल दिया जाए असर्टिव बनाओ, तो आपको हाउ के लिए कुछ नहीं लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट कर देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब करना है, और नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना है, और जो बच जाता है वो लिख दो, और इस तरह से हमारा सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा। तो ऐसे हो गया, यू कैन नॉट टच द स्काई। और दूसरा फिर हाउ वाला है, तो हमने क्या किया, हाउ के लिए कुछ नहीं लगाया, सब्जेक्ट पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और जो बच जाता है वो लिखेंगे, और इस तरह से हमारा सेंटेंस असर्टिव बन गया। और सपोज करो अगर ये वाला सेंटेंस आ जाता, बोल दिया जाता इंट्रोगेटिव बनाओ, तो अभी आपको हमने हेल्पिंग वर्ब से बताया था, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया करो, फिर सब्जेक्ट लिखा करो, नॉट नहीं है तो लगा दिया करो, है तो हटा दिया करो, यहाँ है तो हटा दिए, जो बचा वो लिख दिए, बन गया। अब अगर हाउ से बनाना है आपको, तो आप क्या करो, जो हेल्पिंग वर्ब बाद में है तो आप पहले हाउ लगा सकते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, फिर सब्जेक्ट लिखो, नॉट है तो लगाओ, नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, जो बचा लिख दो। तो इससे पहले जो सेंटेंस बनाए थे उस सेंटेंस की अगर कभी असर्टिव आए और बोल दी जाए इंट्रोगेटिव, तो उसमें आप हाउ लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस ये वाला, अगर ये सेंटेंस आ जाए, बोल दिया जाए इंट्रोगेटिव बना, तो कैन को हम पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, नॉट है तो हटा देंगे, जो बचा लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इस तरह से असर्टिव बन जाए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा हमारा। अगर आपको हाउ लगाना है कैन के पहले तो लगा दीजिएगा, और नहीं लगाते हो टिप्पी से, दोनों तरीके से सेंटेंस ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस बार फिर से हमने लिखा है सेंटेंस हु वाला। अब हु वाला सेंटेंस दे दिया गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, बोल दिया गया सेंटेंस को अब असर्टिव बना दीजिएगा। तो हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बनाएंगे। अगर हु वाला सेंटेंस है और देख लीजिएगा क्या हु के साथ नॉट है, अगर नहीं है तो आप हु हटाकर सबसे पहले लिखना नो वन, या लिख देना नो बडी, या लिख देना नो नन। तो जब हु के साथ सेंटेंस में नॉट ना हो तो हु हटाकर आप नो वन या नो बडी या नन लिख देना, और जो बच जाता है वो सब लिख दो वैसे ही। तो इस तरह से हो गया हैज सीन द वाइंड, और इस तरह से सेंटेंस हमारा असर्टिव हो गया। तो नन या नो वन या नो बडी हैज सीन द वाइंड। और अगर नन नो वन नो बडी वाला सेंटेंस हमारा बोल दिया जाता कि इंट्रोगेटिव बनाओ, तो आप क्या करना, नन या नो वन या नो बडी हटाकर आप हु लगाएं, और जो बच जाता है सारा का सारा वैसे लिख दें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा सेंटेंस अगर आता है हमारा हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, तो हम देखें हु के साथ यहाँ नॉट है। जब हु के साथ नॉट हो तो हु और नॉट दोनों हटाकर आप लिखेंगे एवरी वन या एवरीबडी। ये आपको लिखना है हु और नॉट दोनों हटाकर। तो हु और नॉट हटाकर हमने लिखा है एवरीवन एवरीबडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एवरीवन सिंगुलर होता है तो नो में एस भी लगाएंगे तो नोज। तो इस तरह से हो गया एवरीवन नोज या एवरीबडी नोज, और बचा क्या है महात्मा गांधी।
ये सेंटेंस हमारा इस तरह से असर्टिव बन गया। और अगर ये सेंटेंस असर्टिव जो बना है बोल दिया जाता है, इससे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है एवरीवन वाले। तो जब एवरीवन वाला सेंटेंस दे दिया जाए तो एवरीवन या एवरीबॉडी हटाकर आप हु और नॉट लगाना, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लेना। ये ऐसा लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डज लगा, पास्ट में होता डीड लगाते, और कोई होता वो लगा लेते। तो ऐसा हो गया हु डज नॉट नो, और जो बच्चा वो लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया। अगर आप सेंटेंस को इस तरह से अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो इसको इस तरह से सेंटेंस बना दीजिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पहले सबसे पहले डज लगा दूं, फिर एवरीवन या एवरीबॉडी लिख दूं, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि आगे डज लग चुका है, और बचा गया है महात्मा गांधी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इस तरह से सेंटेंस ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो अगर असर्टिव है तो चाहो तो इस तरह से बनाओ, चाहो तो इस तरह से बनाओ, और अगर ये इंट्रोगेटिव है तो आपको इसी तरह से असर्टिव बनानी है, और इस तरह से हम पहले बता ही रखे हैं आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हमारे इस बार ये सेंटेंस लिखे हुए हैं वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ड्रेस, और दूसरा सेंटेंस भी वाई से लिखा है, तीसरा हमने वेन से लिखा है। अब इस सेंटेंस को हमें बोल दिया गया असर्टिव बनाओ। अगर वाई वाले सेंटेंस की असर्टिव बनानी हो तो देखो क्या वाई के तुरंत बाद वर्ब आता है, अगर आता है तो ये दो तरीके से बन सकता है। कैसे? पहले आप वाई हटाकर लिखना है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, तो ऐसा क्या इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। आपको क्या करना है, वाई के बाद जब तुरंत वर्ब दिखे तो आपको लिखना है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, और वाई हटाकर ये लिख दिए, जो बच गया वो पूरा ऐसे लिख दो, वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, और इस तरह से सेंटेंस हमारा असर्टिव बन गया। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका इसका है, आप वाई हटाकर लिखें इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाओ। वेस्ट में आईएनजी लगाएंगे तो वेस्टिंग, तो ऐसा हो गया इट इज यूजलेस वेस्टिंग, जो बच गया वो लिखो टाइम इन रीडिंग ट्रेस, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस असर्टिव बन गया। कैसे बना? वाई के बाद जब तुरंत बाद वर्ब दिखे तो वाई हटाकर इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू लिखें, और जो बच जाता है वो सारा का सारा वैसे लिख दें। अगर आप इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू नहीं लिखना चाहते हैं तो वाई हटाकर लिखें इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस लिखें वाई हटाकर। लेकिन इसके बाद जब यूजलेस लिखें इसके बाद वर्ब में एनजी लगेगा, आपको जीरेंड लगाना पड़ेगा, इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते, और जो बच जाता है वो लिख दीजिए, और इस तरह से सेंटेंस हमारा असर्टिव बन गया। और अगर ये सेंटेंस आ जाता, बोल दिया जाता आपको इंट्रोगेटिव बनाना, तो इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू जहां दिखे आप इसको हटाकर वाई लिखें, जो बच जाता है वो लिख दीजिएगा। अगर आपको इट इज यूजलेस दिखे तो इट इज यूजलेस हटाकर वाई लिखें, और इसकी फर्स्ट फॉर्म करके जो बच जाता है वो लिख दीजिएगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव बन जाएगी। और अब आती है नेक्स्ट सेंटेंस। अब हमने देखा वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। अगर ऐसे सेंटेंस आए तब भी हम क्या करेंगे, वाई हटाकर लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, यहां पर इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू करे, यहां टू नहीं लगाना। अब यहां फॉर करके ये लिखना है सब्जेक्ट फॉर यू, तो इसे हो गया इट इज एक्सट्रीमली फूलिश फॉर यू, और टू करके अब जो बचा है वो लिख दीजिएगा टू वेस्ट योर मनी हियर, और इस तरह से हमारा सेंटेंस असर्टिव बन गया। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश फॉर यू टू वेस्ट योर मनी हियर, इस तरह से बन गया हमारा। और अगर इट इज एक्सट्रीमली फूलिश वाला है तो आपको पता है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश अगर वाई लिखना है और फार करके दिया जाए तो आप क्या करना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुड लगाना, ये सब्जेक्ट कर देना, और जो बच जाता है वो लिख देना। इस तरह से हमारा सेंटेंस असर्टिव बन गया। थोड़ी देर बैठ जाओ बस। और अब हमारा सेंटेंस आता है वेन वाला। वेन वाला सेंटेंस आ जाए, बोल दिया जाए आपको असर्टिव बनानी तो आप सब्जेक्ट पहले करो वी, फिर हेल्पिंग वर्ब करो कैन, और वेन हटाकर आपको नेवर लिखना है। तो ऐसा क्या, वी कैन नेवर, और जो बचा है वो लिख दो फ्लाई इन द स्काई, और इस तरह से हमारा बन गया वी कैन नेवर फ्लाई इन द स्काई। और अगर ये सेंटेंस आ जाए भाई और बोल दिया जाए इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, नेवर वाले नेवर हटाकर आपको वेन लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट करो, जो बच जाए वो लिख दो। अगर आप वेन नहीं लगाना चाहते नेवर वाले में तो आप पहले सबसे पहले क्या करो, हेल्पिंग वर्ब लिखो कैन, फिर वी लिखो। अब हमें पता है नेवर है, नॉट हटेगा तो नेवर को इधर एवर करेंगे,
तो ऐसा होगा कैन बी एवर, और बचा क्या है, फ्लाई इन द स्काई। और इस तरह से सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव बन सकता है। तो चाहो तो आप ऐसे बनाओ और चाहो तो आप ऐसे बनाओ इंट्रोगेटिव, और लेकिन दोनों का असर एक ही तरीके से बनेगा। आते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने सेंटेंस लिखे हैं व्हाट वाले। व्हाट वाले सेंटेंसेस की असर्टिव कैसे बनती है। व्हाट वाले सेंटेंसेस हमने देखे हैं 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने ढूंढ ढूंढ के इनको लिख रखे हैं। ये कंपटीशन वाले भी हैं, इंटरमीडिएट के भी हैं, स्पेशली इसमें इंटरमीडिएट के दो ही प्रकार के पूछे जाते हैं, बाकी कंपटीशन के हमने ढूंढ के रखे हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि वर्ड वाले सेंटेंस की असर्टिव कैसे बनाते हैं, और असर्टिव सेंटेंसेस जो अगर आएंगे तो वर्ड वाले में वो इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। आपको इन्हें गौर से देखना है, ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस लिखा है व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। अगर व्हाट के तुरंत बाद दो आ जाए तो व्हाट हटाकर आपको व्हाट हटाकर लिखना है इट डज नॉट मैटर मच। इतना आपको हटाकर लिखना है व्हाट के लिए, और जो बच जाता है वो पूरा पूरा ऐसे लिख दो, दो द फील्ड बी लॉस्ट। इस तरह से बन गया हमारा। तो इट डज नॉट मैटर मच दो द फील्ड बी लॉस्ट। अगर इट डज नॉट मैटर मच दो वाला सेंटेंस आ जाए तो इट डज नॉट मैटर मच हटाकर आपको व्हाट लगाना है, जो बच जाता है वो लिख दो, क्वेश्चन टैग लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनेंगे। दूसरा सेंटेंस आता है व्हाट इज द यूज ऑफ। अगर व्हाट के साथ कभी भी यूज आ जाए और बोल दिया जाए इस सेंटेंस को आप असर्टिव बनाओ, तो यूज वाले सेंटेंस को इट से बनाएंगे हम। इट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लिखो इज, और आप व्हाट हटाकर नो लिख दो, इट इज नो। आपको क्या करना है, व्हाट के साथ जब यूज आ जाए तो आप पहले इट लगा लेना, हेल्पिंग वर्ब वही वाली लिख लेना, व्हाट हटाकर नो लिख देना, फिर यूज से जो बचा है वो लिख दो। तो हमारा बचा है यूज ऑफ हेल्पिंग ए मीन मैन। तो इस तरह से हमारा हो गया इट इज नो यूज ऑफ हेल्पिंग ए मीन मैन। फिर से समझ लीजिएगा, जब व्हाट के साथ यूज आ जाए तो हमें क्या करना है, वो सेंटेंस को असर्टिव इट से बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, व्हाट हटाकर नो लिख देना, फिर यूज से जो बच जाता है वो वैसे लिख दो। और अगर हमारा इट इज नो यूज वाला आ जाए, इट इज नो यूज ऑफ वाला आ जाए, बोल दिया जाए इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आपको क्या करना है, इट इज नो हटाकर व्हाट इज द लगाना है, और जो यूज से बचा है वो सारा का सारा लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा दो, और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस मीन मैन। तो हमने देखा व्हाट गुड, व्हाट के तुरंत बाद गुड आया, इज इट, तो हमने देखा इट लगा, सब्जेक्ट है तो इट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब कर दो, इज करो, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो, तो इट इज नो, और व्हाट हटाकर गुड लिखो। तो हमने क्या क्या, पहले इट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखे, व्हाट गुड हटाकर व्हाट हटा दी, गुड लिखे, जो बचा है वो लिख देते हैं, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस मीन मैन। और इस तरह से हमारा ये असर्टिव बन गया। और अगर इट इज नो गुड वाला है तो हम क्या करें, नो हटाकर व्हाट लगाना, गुड लगाना, हेल्पिंग वर्ब करना, इट कर देना, जो बचा लिख दीजिएगा। इस तरह से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा व्हाट मोर आई कैन डू। व्हाट के साथ मोर आ गया तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कैन, नॉट नहीं है तो नॉट लिखेंगे, तो आई कैन नॉट, फिर वर्ब लिखेंगे डू, और व्हाट हटाकर यहाँ पर लिखेंगे एनी, और बचा क्या है, मोर। तो ऐसे हो जाएगा हमारा आई कैन नॉट डू एनी मोर। और जब आई कैन नॉट डू एनी मोर, मोर वाला सेंटेंस आ जाए तो व्हाट असर्टिव आ जाए, बोल दिया जाए इंट्रोगेटिव बनाओ, तो एनी मोर हटाकर व्हाट मोर कर देना, फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, नॉट हटा देंगे, फिर जो बचा है वो लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इस तरह से सेंटेंस हमारी इंट्रोगेटिव बन जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, व्हाट मोर हटाकर आपको क्या करना है, एनी मोर लगाना है। पहले सब्जेक्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट नहीं है लगाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, व्हाट मोर हटाकर एनी मोर लास्ट में लिखेंगे। और लास्ट सेंटेंस आता है व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। तो व्हाट इफ, व्हाट के तुरंत बाद अगर इफ आ जाए तो व्हाट हटाकर लिखना है इट डज नॉट मैटर। आपको इट डज नॉट मैटर लगाना है कब, जब व्हाट के तुरंत बाद इफ आए तो इट डज नॉट मैटर लगाना, इफ से जो बचा वो लिख दो। ऐसा हो गया इफ यू डू नॉट हेल्प मी, और इस तरह से हमारा बन गया सर्टिव। तो इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। अगर इट डज नॉट मैटर वाला सेंटेंस आ जाए, बोल दिया जाए
आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इट डज नॉट मैटर का इफ है तो इट डज नॉट मैटर का हटाकर आपको व्हाट लगाना है, इफ से जो बचा लिख दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरह से सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव होगा। तो ये सेंटेंसेस जो हमने सिखाए हैं ये हमारे इंटरमीडिएट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंसेस नए दिखे, हालांकि हमने सारे के सारे लेने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कोई नया दिखे और आपसे ना बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दो, हम जब भी देखेंगे आपको उसका आंसर दे देंगे। आज के लिए